Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss very important topic, that is the reactivity of carbonyl group. तो स्टूडेंट्स reactivity of carbonyl group अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये आप जैसे कि देख रहे हैं कि मैंने साथ मेंशन किया है कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये जो होता है स्टूडेंट्स, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आ जाते हैं, ठीक है। अब वो रिएक्टिविटी क्यों शो करते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, जब इनके अंदर आपको पता है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के अंदर ये कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसी वजह से हम उनको कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से जो है ये रिएक्टिविटी शो करते हैं। तो जैसे कि मेरा टॉपिक जो है वो है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो किस तरह से रिएक्टिविटी शो कर रहा है, या आपके कंपाउंड हैं वो जो आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं वो किस तरह से रिएक्टिविटी शो करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स सबसे पहले तो कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ आते हैं। तो ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कह रहे हैं। तो इसमें जो पहला बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स, की बात हमेशा आपने याद रखनी है कि जो फर्स्ट बॉन्ड होता है वो इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो दूसरा बॉन्ड होता है ये क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो अब आप देखें कि इसके अंदर जो है वो एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। अब ये एक और बात बता दूं कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जबकि दूसरा पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड जो है वो साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। और इस वजह से क्या होता है कि ये बॉन्ड जो है वो ज़रा वीक होता है, ठीक है, पाई बॉन्ड। तो अब आपने इसमें देखा कि आपके पास जो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। और ये एक सिग्मा और पाई बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा कि ये क्या करेगा, इट कैन गिव एडिशन रिएक्शंस। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो है वो आप यहाँ पर बना लें कि ये आपको कौन से रिएक्शंस देगा, एडिशन रिएक्शंस देगा। तो अब आपने यही बात, क्योंकि हम रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो अब आपने ये देखा कि इसके अंदर जो है वो क्या है कि एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। इस वजह से ये क्या कर रहा है, एडिशन रिएक्शंस शो करेगा। अब सेकंड बात की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें सेकंड पॉइंट की तरफ मैं आती हूँ, तो अब देखें कि आपके पास ये जो कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड है स्टूडेंट्स, इसमें ऑक्सीजन जो है दैट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अब ये क्या करता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। अब क्या होगा कि जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। जबकि जो इसके साथ कार्बन अटैच्ड है वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी ऑक्सीजन अपनी तरफ विड्रॉ कर ली है। तो इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कार्बन के ऊपर जो है वो कम रह जाएगी, ठीक है। सो इसी वजह से ये जो इसके ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। अब आप देखें स्टूडेंट्स के एक के ऊपर जो है ये जो ऑक्सीजन एटम है ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज हो गया, जबकि कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये जो कार्बन है फिर एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पर, ठीक है, क्योंकि अब आपको ये भी मैं बता देती हूँ बात कि ये जो कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। तो ये कैसे एक्ट करेगा, एज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है ये एक्ट करेगा। या आप इस कार्बन को क्या कहेंगे कि ये आपके पास जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक का कॉन्सेप्ट तो मैंने काफ़ी दफ़ा ये दिया हुआ है, तो ये मैं एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पर कैसे एक्ट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल की क्या पहचान होती है कि जिसके ऊपर पॉजिटिवली, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है या न्यूट्रल, लेकिन मोस्टली जो है मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखेंगे कि वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो आप इसे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कहेंगे या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने देखा कि इसके ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, इस वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पर एक्ट करेगा। अब इसके साथ जो स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन है ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज है। तो अब क्या होगा कि ये जो है वो न्यूक्लियोफाइल की क्या पहचान होती है कि वो नेगेटिवली चार्ज होता है या न्यूट्रल। तो ये क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होता है या फिर न्यूट्रल होता है या फिर उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, पार्शियल नेगेटिवली चार्ज है। सो ये जो ऑक्सीजन होगा ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ठीक है। तो अब इसको भी मैं साथ ही मेंशन कर देती हूँ कि ये वाला जो ऑक्सीजन है आपके पास, इसको मैं यहाँ से सेपरेट लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये स्टूडेंट्स आपका एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर।
तो एक जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया और एक जो है वो इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। अब इसी वजह से स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये जो आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्रिएट हो गया, या इनके अंदर जो है वो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अब ये जो है वो क्या हो गया, आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो पोलर हो गया है, ठीक है, पोलर हो गया है। और इसी वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कैन इजीली अटैक ऑन इट, ठीक है, वो आसानी से इनके ऊपर अटैक कर लेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो है वो अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी मौजूद है और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी मौजूद है। तो अब इसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आके अटैक करेगा किसके ऊपर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के ऊपर, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर जाके कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। इसको मैं इस तरह से भी साथ मेंशन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को मजीद जो है वो ये बात क्लियर हो जाए कि इसके ऊपर जो कार्बन सेंटर है इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसके ऊपर होगा। न्यूक्लियोफाइल जो है वो किस पर अटैक करेगा, इस कार्बन सेंटर पे जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उस पर जाके जो है वो ये अटैक करेगा, ठीक है। और जबकि आपका जो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये जो ऑक्सीजन एटम जो है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिवली चार्ज, इसके ऊपर जो है कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो किस पर अटैक करेगा, इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो आप इसको जो है वो इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, यहाँ से मैं साथ मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, ये आप इस तरह से लिख लें। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन सेंटर पे, तो आप इसको लिख लें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और यहाँ पर आप लिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल अटैक। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है वो अंडरस्टैंड करने में इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अब आपको मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ जो बात मैंने सारी बात समझाई है इसमें, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो किस वजह से है। तो सबसे पहले तो आप देखें कि ये आपके पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, एक इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड मौजूद है, सो इस वजह से ये क्या करेंगे, आपको एडिशन रिएक्शंस जो है ये शो करता है कार्बोनाइल ग्रुप जो है उसकी वजह से, ठीक है। अब दूसरी मैंने आपको बात बताई कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन है दैट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो ये क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो क्या होगा कि ये जो है वो पार्शियल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जबकि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब जो है बॉन्ड है, कार्बोनाइल जो ग्रुप है ये एक्ट करेगा एज ए पोलर, मतलब ये पोलर हो जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप जो होगा इट बिकम्स पोलर। और फिर पोलर होने की वजह से अब आपको मैंने बताया है कि एक जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है ये एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, जबकि दूसरा जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो अब क्या होगा कि जब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो उस पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, जबकि जो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है उस पर कौन अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। सो इस वजह से जो है ये आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो फिर क्या करेगा, रिएक्टिविटी शो करेगा, ठीक है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स एंड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है वो आप लोगों को क्लियर हो गया है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो किस वजह से रिएक्टिविटी शो कर रहा है। तो ये बात तो स्टूडेंट्स होप सो कि आपको क्लियर हो गई कि जो अटैक है वो आप किस पर होगा, मतलब कार्बन के ऊपर अटैक होगा या ऑक्सीजन के ऊपर अटैक होगा, मतलब रिएक्टिविटी किस नेचर की होगी वो अब आपको समझ आ जाएगी। वो कैसे कि अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो तो अंडरस्टूड है कि वो किधर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यानी कि पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज के ऊपर जो है वो अटैक करेगा, कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। जबकि ये बात मैंने भी आपको पहले भी बताई है। और अगर जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो वो कहाँ पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। तो इस तरह से जो ये आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो रिएक्टिविटी शो करेगा। तो स्टूडेंट्स फिर ये कौन से रिएक्शंस, अगर हम बहुत ज़्यादा क्लियर वे में मैं बताऊँ तो मैं ये कहूँगी कि ये कौन से रिएक्शंस शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो है वो ये शो करेगा, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शंस तो मैंने पहले बताया, तो अब कौन से है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो है वो मैंने आपको बताया कि ये शो करेगा। अब वो कैसे है कि मैं सारा आपको प्रॉपर रिएक्शन के थ्रू भी बताती हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है ये आपको कैसे शो करेगा। अब हम रिएक्शन की तरफ आते हैं। तो अब आप देखें कि जो आपके पास लेट्स सपोज हमारे पास जो रिएजेंट है वो है, हमारे पास रिएजेंट लेट्स सपोज H और न्यूक्लियोफाइल, ये हम इस तरह से लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी एक रिएजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जो है ये हमारे पास मौजूद है। अब ये क्या करेगा, अटैक करेगा ऑन दिस कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। अब कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर अटैक होगा, आप इसको इस तरह से लिख लें, कार्बोनाइल ग्रुप को आप इस तरह से साथ शो कर सकते हैं। अब आपको मैंने पहले बताया कि न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करता है, ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर, ठीक है। तो आप इसको लाजमी है कि आप इसके ऊपर जो है पहले चार्जेस जो है वो मेंशन कर दें ताकि आप लोगों को जो अटैक करवाने में आसानी हो, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए पार्शियल नेगेटिवली चार्ज है ऑक्सीजन एटम और ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन सेंटर जो है
ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर, और ऑटोमेटिकली जब ये कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 बॉन्ड्स हैं। तो ये जब अटैक करेगा तो ये 5वां जो है वो बॉन्ड जो है वो बनने जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली अब क्या होगा कि कार्बन तो हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये जो पाई बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड होता है, तो ये क्या हो जाता है यहाँ से मतलब एक तरह से खत्म होगा। कैसे कि ये फर्दर जो है नेक्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर जो है ना, ऑक्सीजन के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है वो ये शिफ्ट हो जाएगा। अब ये शिफ्ट होगा तो अब आप देखेंगे आपके पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या बनेगी, क्योंकि आप न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया है, तो आप इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन के ऊपर अटैक किया और ये कार्बन के साथ ये जो दो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये आप इस तरह से साथ मेंशन कर देंगे, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया है, ये नेगेटिव चार्ज आ गया है। और इसके मजीद अगर मैकेनिज्म को मजीद देखें तो स्टूडेंट्स ये क्या करेगा, यहाँ से ये जो है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेसिकली कि यहाँ से अपना जो है ना ये नेगेटिव, ये जो इनके अंदर बीच में बॉन्ड है इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन की फॉर्म में जो है वो आपको मिलेगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर इसके साथ जो है ऑक्सीजन जो कि नेगेटिवली चार्ज थी, इसके साथ जो है नेक्स्ट स्टेप में जाके अटैक कर लेगा, ठीक है। मतलब आप इसको सेपरेट लिखें तो ये जो है वो इस तरह से H पॉजिटिव की फॉर्म में आप इसको लिखेंगे, और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जाके ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये H पॉजिटिव O नेगेटिव के साथ, ये मतलब आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो आपको जो है फाइनल जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से मिल जाएगी कि ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन और फिर साथ में ये OH जो है वो आप इस तरह से मेंशन कर देंगे। तो ये आपने देखा कि इसके अंदर जो है ये सारा जो मेन रिएक्शन हुआ, ये कंप्लीट रिएक्शन आपने देखा है, और इसमें कोई भी जो चीज़ है वो एलिमिनेट नहीं हुई है, ठीक है। सो आपने देखा कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको एडिशन प्रोडक्ट मिली है, मतलब सब चीज़ें ऐड हुई हैं, कोई भी चीज़ जो है वो इसमें एलिमिनेट नहीं हुई है। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये कौन से आपको रिएक्शंस देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, क्योंकि जिसमें आपने देखा कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो जाके ऐड हो गया है। सो इसी वजह से इन रिएक्शंस में आप देखेंगे कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो है वो शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो इसी वजह से ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनी है, ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है ये प्रोडक्ट है, बेसिकली ये क्या है, एडक्ट है, एडक्ट भी कहेंगे आप इसको, क्योंकि एडिशन प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, एडक्ट, जिसमें कोई भी चीज़ जो है वो एलिमिनेट नहीं हुई हुई, सिर्फ और सिर्फ ऐड हुई हुई है, कोई भी चीज़ आपने एलिमिनेट नहीं की, रिमूव नहीं की। सो ये आपके पास जो है वो एडिशन प्रोडक्ट जो है आप इसे मोर अप्रोप्रिएटली आप इसे लिखेंगे कि आपके पास जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट जो है वो आपको ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आज के लेक्चर में आप लोगों से जो है वो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप जो टॉपिक डिस्कस किया, तो होप्स हो कि आपको जो है सब पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं, और इस लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर स्टूडेंट्स आपको लगता है कि इस लेक्चर में आपको कोई भी पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं हुआ, या किसी भी पॉइंट से रिलेटेड अगर आप कंफ्यूज हैं तो वो आप मुझसे जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लेकिन एक और बात स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, वो ये है स्टूडेंट्स के जो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स के, जिनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आ जाते हैं, तो वो दोनों की मैं बात कर रही हूँ। तो वो दोनों जो है वो किस तरह से कैटेलाइज्ड होते हैं, दे आर कैटेलाइज्ड बाय बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस, ठीक है। तो वो दोनों जो है वो कैटेलाइज्ड होंगे एसिड्स एंड बेसिस से। तो ये बात भी मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड कर देती हूँ कि इनके जो रिएक्शंस हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, वो किस तरह से जो है वो हम कैटेलाइज होते हैं, वो कैटेलाइज होंगे एसिड से या बेसिस से, ठीक है। सो दीज रिएक्शंस आर कैटेलाइज्ड बाय, ये बात मैं यहाँ पर पॉइंट की फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि आपको बात याद रहे, तब ताकि जब हम नेक्स्ट इसके जो एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन रिएक्शन पढ़ें और बेस कैटेलाइज्ड एडिशन रिएक्शंस पढ़ें तो वो आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो कैटेलाइज्ड बाय एसिड्स एंड बेसिस, ये बात आप यहाँ पर इसमें साथ ही ऐड कर लें, ठीक है, एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, दे आर कैटेलाइज्ड बाय एसिड्स एंड बेसिस। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से कार्बोनाइल ग्रुप जो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स के जो आपने एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन रिएक्शंस हैं वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी, और उसके बाद जो है वो बेस कैटेलाइज्ड एडिशन रिएक्शंस की तरफ भी आएंगे। तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।